हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू गणितंग बच्चों। कैसे हैं सब? सो कॉन्सेप्ट रिवीजन 9 बजे का वीडियो। डिफरेंशिएशन चैप्टर पे हम कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे। यस बेटा, इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस का सीरीज आगे बढ़ता जा रहा है ना? आपने देखा 575 के अराउंड क्वेश्चंस हो चुके हैं। यस, तो हम कदम कदम बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं हमसे। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना हमारा? बहुत अच्छे। अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होते हैं इन वीडियोस का, मुझे मैसेजेस आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही मुझे मैसेज करते रहिए, प्यार देते रहिए। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक कॉन्सेप्ट्स में? स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स पढ़ा, चेन रूल पढ़ा। यस, तो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का पूरा लिस्ट बनाया था। ठीक है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, फिर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी देखे थे हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, तो ये सारे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कंपोजिट फंक्शंस, इसके भी सारे फॉर्मूलेज इकट्ठा किए थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉपर्टीज जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुगाड़, कितने जुगाड़ देख लिए? ये पहला था, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 8 जुगाड़ देख लिए हैं। और जुगाड़ है क्या? यस है। फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखा हम लोगों ने क्या होता है ना? इम्प्लिसिट फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस, सारी चीजें देखी हम लोगों ने। ठीक, अब आज हम कॉन्सेप्ट्स में ऐड कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है? अच्छा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव डिलीटेड है, ठीक है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर तक हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब भी मैं y का कोई फंक्शन दिया हो f ऑफ x, तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये हो गया हमारा f डैश ऑफ x। जब भी एक और बार डिफरेंशिएट करता हूं मैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब फर्स्ट ऑर्डर को डिफरेंशिएट किया और एक बार डिफरेंशिएट करो, दैट गिव्स यू सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, है ना? इसको y डबल डैश से भी नोट किया जाता है, y2 भी दिया जाता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी, या f डबल डैश भी, है ना? ये सारे नोटेशंस है। ठीक है, ऐसे डिनोट किया जाता है। ओके, तो डिनोटेड बाय ऐसा लिख देता हूँ मैं। ठीक है बेटा, ओके। अब खास बात क्या है ना, जब हम पैरामेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन, है ना बेटा? ये आप नोट ही कर लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आज बहुत सारे लेने वाला हूं मैं। हाँ, आप 12 बजे लाइव जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे ही मिलेंगे, और यही खतरनाक क्वेश्चंस है, यही अच्छे क्वेश्चंस है। पैरामेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर x कुछ फंक्शन ऑफ t दिया हो और y भी कोई फंक्शन ऑफ t दिया हो, तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव तो बड़ा आसान है। आप dx बाई dt निकाल सकते हो f डैश ऑफ t। यहाँ पे आप dy बाई dt निकाल सकते हो g डैश ऑफ t, राइट? और आप सबको पता है dy बाई dx क्या होता है, तो dy बाई dx इज, है ना, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, विच इज इक्वल टू f डैश ऑफ t अपॉन g डैश ऑफ t। ठीक है ना, ऐसा आ जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हम सबको पता है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के वक्त बहुत मजा आता है। क्या होता है सर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में? अच्छा, ये थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे, है ना, dy बाई dt क्या है? g डैश है। ठीक है ना, तो ये देखना आप, dy बाई dt जो है g डैश है, बस लिखने में गलती होगी, और नीचे f डैश हो गया। ठीक, अब अगेन डिफरेंशिएट, सो एक और बार डिफरेंशिएशन, मतलब x के रिस्पेक्ट में होगा ना डिफरेंशिएशन, तो इट विल बी नथिंग बट d बाई डी एक्स ऑफ g डैश ऑफ t अपॉन f डैश ऑफ t। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि हम डिफरेंशिएट तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट ये फंक्शन अंदर क्या है? t का रहेगा। फंक्शन अंदर t का रहेगा, तो कैसे करेंगे? तो इसको चेन रूल लगाना पड़ेगा। कैसे लगाते हैं चेन रूल? तो इसको आप d बाय डी टी ही करोगे, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू t करोगे, इनटू डी टी बाई डी एक्स आएगा, राइट? इनटू डी टी बाई डी एक्स आएगा। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा। सर नहीं समझा। देखो आराम से देखो बेटा, ये हम डिफरेंशिएशन जब एक और बार कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में आएगा। बट ये तो फंक्शन t में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको t के रिस्पेक्ट में इंटू डी टी बाई डी एक्स, इंटू डी टी बाई, क्योंकि ये फंक्शन t में है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो t के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन इंटू डी टी बाई डी एक्स, चेन रूल की तरह आएगा हमेशा। आज इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है इस पे। ठीक है, और ये डी टी बाई डी एक्स कैसे मिलेगा बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ दिस। यस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमें आज सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप जुड़ जाइएगा शाम 12 बजे को, दोपहर में। ठीक है, दोपहर 12 बजे की क्लास में हमें लाइव ये मिल जाएगा। समझ गए बेटा? पक्का
कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है सेकंड डेरिवेटिव में, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, इतना तो समझ गए। यस, बहुत बहुत अच्छे। राइट, तो ये dt बाई डी एक्स जो है, इट इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई dt। तो dt बाई डी एक्स जो है 1 अपॉन dx बाई dt आता है ना, वो सब यूज़ करने वाले हैं हम लोग। करेक्ट, चलो। तो ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, हमें मिल जाएंगे आंसर। तो पैरामेट्रिक का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। जुगाड़ हमारे 8 हो गए थे, अब आते हैं 9 10 11 12 पे, अगले 4 जुगाड़ बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो जुगाड़ नंबर 9, कभी भी अगर हमें y इक्वल टू a साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स मिल रहा हो, कभी भी अगर हमें a cos mx एंड b sin mx या a sin mx b cos mx आ रहा है, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सीधा सीधा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बहुत बार पूछा जाता है, इट इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वेयर वाई। राइट, आप चाहो तो डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। सर स्टेप बाय स्टेप दिखाओ ना। चलो करते हैं डिफरेंशिएशन और देख लेते हैं ना इसका रिलेशन। पहला डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ए साइन एम एक्स का क्या होगा, कॉस एम एक्स इंटू एम, और यहाँ पे प्लस बी कॉस का होगा माइनस साइन एम एक्स इंटू एम। ठीक है, एक और बार डिफरेंशिएट किया बेटा आपने, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो, तो ए कॉस का होगा माइनस साइन एम एक्स, ऑलरेडी एक एम था, एक और एम आया तो एम स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगेन बी, साइन का क्या होगा, कॉस होगा, लेकिन माइनस ऑलरेडी है। राइट, तो माइनस ऑलरेडी है और साइन का कॉस हो गया और एक और एम आया तो ये एम स्क्वायर हो गया। तो आप माइनस एम स्क्वायर कॉमन निकालो, दोनों में माइनस है, एम स्क्वायर है, कॉमन आएगा बेटा, तो ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, और ये आप देखोगे ये तो ओरिजिनल जो है ना y ही है। राइट, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको रिजल्ट को याद रखेंगे तो भी चलेगा। राइट, तो डायरेक्टली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा होता है। एग्जाम्पल दूं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। अगर मैंने कहा y इज इक्वल टू 2 साइन 4x प्लस 3 कॉस 4x, है ना, इसके लिए जरूरी है कि दोनों सेम आए नंबर यहाँ पे जो x के साथ वाले हैं। तो डायरेक्टली इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, यहाँ पे m क्या है, 4 है, तो माइनस ऑफ एम स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर वाई, और आई कैन से माइनस 16 वाई। समझे आप, है ना, सीधा आप देखना कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे और यहाँ पे सेम होनी चाहिए, वैसे यहाँ पे और यहाँ पे 4 है। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व। ठीक है, तो ये हमारा 9th जुगाड़। 10th जुगाड़, अगर आपको y इक्वल टू कभी a e पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एम एक्स आता है, राइट, a e पावर एम एक्स एंड प्लस बी ई पावर माइनस एम एक्स आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। इसका डिफरेंशिएशन होता है डी स्क्वायर, चलो इसको भी डिफरेंशिएट करके देखिए फटाफट फटाफट। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, a e पावर एम एक्स इंटू एम प्लस बी ई पावर माइनस एम एक्स इंटू माइनस एम। एक और बार डिफरेंशिएट किया बेटा आपने, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो होगा a e पावर एम एक्स, एक और m आएगा तो ये ऑलरेडी m था तो m स्क्वायर हो गया, b e पावर माइनस एम एक्स, एक और बार माइनस m आएगा तो माइनस m स्क्वायर हो गया। दोनों में माइनस m स्क्वायर भी m स्क्वायर ही होता है, तो m स्क्वायर टेकन कॉमन, तो a e पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एम एक्स। राइट, तो आंसर क्या आएगा बेटा, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। याद रखोगे, तो साइन कॉस में माइनस एम स्क्वायर वाई है, इसमें सिर्फ एम स्क्वायर वाई आएगा। पक्का याद रहेगा, चलो गुड। तो अगर कभी एग्जाम्पल देना हो मुझे तो कैसे दूंगा मैं, y इज इक्वल टू 4 ई पावर 3x प्लस 5 ई पावर माइनस 3x। तो सीधा सीधा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऊपर का नंबर सेम है ना, m और माइनस m, राइट, तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर मतलब 9y हो जाएगा। करेक्ट, यस, बहुत इजी हो जाता है ना, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। 11th और भी अच्छा है, कभी अगर हमारे पावर्स अलग अलग हो गए तो यस वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट एज वेल, ई पावर m1x प्लस बी ई पावर m2x। अगर ऊपर के नंबर्स अलग हो गए तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m1 प्लस m2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस m1 m2 इंटू वाई इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन मिलती है आपको। आप देख रहे हो एक थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, यहाँ सम है यहाँ प्रोडक्ट है, यस, याद रखने के लिए आसान हो जाएगा ये आपको। राइट, तो सर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल मैंने दिया y इक्वल टू 4 ई पावर 5x प्लस 3, है ना, ई पावर 7x, ऐसे कुछ कुछ दिया है आपको, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो, है ना, m1 और m2 की वैल्यू 5 और 7 है, तो माइनस ऑफ 5 प्लस 7 इंटू डी वाई बाई डी एक्स
प्लस 5 into 7, 5 into 7, एंड यहाँ पे y इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन बन जाता है बेटा बहुत ही अच्छा सा, d² y/dx² माइनस 12 dy/dx ना प्लस 35y। समझे आप कितना इजीली हो गया ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, समझ गए? यस। तो ये शॉर्टकट हमें ना डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी काम आता है, राइट? नोट कर लो सारे जुगाड़, बहुत अच्छे अच्छे जुगाड़ है। स्माइल आनी चाहिए चेहरे पे, इतने अच्छे अच्छे जुगाड़, राइट? अब कभी कभी ना हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी पूछा जाता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी पूछा जाता है सेकंड डेरिवेटिव, राइट? हमने कोई फंक्शन दिया है लेकिन हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, तो इट इज इक्वल टू माइनस सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाय, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है, dy बाय dx का क्यूब। अगर ये एग्जाम में आया भी तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन मैं लूंगा, है ना, दोपहर में 12 बजे जुड़िएगा। क्या है यहाँ पे dy बाय dx मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई सेकंड डेरिवेटिव पूछा है। आपने देखा था ना dx बाय dy जो था, आप सबने देखा था dx बाय dy 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ dy बाय dx होता है, राइट? बट सेकेंड डेरिवेटिव में ऐसा नहीं है। सेकेंड डेरिवेटिव में सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब। ऐसा मुझे ये याद रखना है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर एग्जाम में आया है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे, है ना, कुछ और करना ही नहीं है आपको, बस ये याद रखना है रिजल्ट। तो ऐसे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हुए, ठीक है? तो आज 12 बजे हम मिलेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स खत्म। अब कल से हम, है ना, कौन से चैप्टर करेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो बढ़िया ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स करते रहो, जुड़े रहो, है ना बेटा। चलो, थैंक यू एवरीवन, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।